मेरे सभी एजुकेशन मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आप लोग का एक्सरसाइज 2 पढ़ने वाले हैं, द्विघात बहुपद, उसका रिवीजन करने वाले हैं और उसके इम्पोर्टेंट हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस है। एग्ज़ाम में इनकी संभावना मैक्सिमम रहेगी और आप लोग को जहाँ तक 100% इन्हीं क्वेश्चनों में से आप लोग को क्वेश्चन मिल जाने वाले हैं। ऐसा मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि दोस्तों काफ़ी लंबा टाइम हो गया मुझे ये मैथ पढ़ाते हुए, तो कम से कम एग्ज़ाम का पैटर्न देख के आप लोग ये पता लगा सकते हो, ब्लूप्रिंट देख के आप लोग ये पता लगा सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चनों के आने के जो चांसेज है वो अधिक होते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, लेकिन दोस्तों इससे मुझे कुछ मिले या ना मिले ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों, मैं नाइट के समय आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसका मेरा एक ही उद्देश्य है कि ऐसे बच्चों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए जिन बच्चों को इसकी सख्त आवश्यकता है। उनकी किस्मत मान लो किसी भी कारणवश उनको मैथ का प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, टीचरों की मेहनत कम हो रही है। कई विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ टीचर जो लोग हैं वो अपनी मेहनत को थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उनके पास, मैं ये कहूँ ना, जैसे जैसे उनका पेमेंट बढ़ता जाता है ना दोस्तों, उनकी मेहनत की जो दर है वो कम होती जाती है। कई जगह मेहनत कम होती है। दोस्तों, उन सारे बच्चों को लिए ये वीडियो उपयोगी होगा जो बेचारे मैथ के अंदर 100 नंबर लाना चाहते हैं या फिर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करें, जिसके कारण वीडियो मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे और मैक्सिमम बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। इसी के साथ हम लोग रिवीजन को चालू करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारी एग्ज़ाम के लिए बेहद उपयोगी है और आप लोग का पूरा प्रश्नावली 2 है वो क्लियर हो जाने वाला है दोस्तों। और मैंने आप लोगों के लिए इसका संबंधित पेपर भी बनाया है। सबसे पहले देखो, द्विघात बहुपद है जो एक नॉर्मल बात है, सारे के सारे बच्चे जानते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है, लेकिन हम लोग इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं द्विघात बहुपद। यदि दोस्तों आप लोगों को इस प्रश्नावली का यदि कंप्लीट कंटेंट लेना है तो मैं कुछ समय बाद में, दोस्तों मैं ये कहता हूँ, मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन दोस्तों मेरे फादर के गाइडेंस से मैंने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसका मेरा एक ही मकसद है कि मैक्सिमम बच्चों तक मैं पहुंच सकूं और मैक्सिमम बच्चों को मैथ सिखा सके। हम पे जितना आता है दोस्तों उतना तो कम से कम सिखा ही सकते हैं, इतना तो सहयोग हम बच्चों का कर ही सकते हैं। कई बच्चों के 100 नंबर मिले हैं, मैं ये नहीं कहता मेरे पढ़ाने से मिले हैं, नहीं दोस्तों, उनकी मेहनत से मिले हैं। अगर मेरे पढ़ाने से मिले होते उनको 100 नंबर तो शायद सबसे पहला नंबर मैं अपने परिवार से लेता, मेरे परिवार के सारे बच्चों के 100 नंबर का मैं स्कोर कर देता, नहीं। लेकिन जो भी उनको मिला है, जितने भी 100 नंबर 91 से 100 तक बच्चों को बहुत सारों को नंबर मिले, हर साल मिलते हैं, तो सिर्फ उनकी मेहनत है, सिर्फ उनकी ही मेहनत है। मैं फिर से दोहराऊंगा दोस्तों, उनकी ही मेहनत है। और जिस व्यक्ति को जो कुछ भी मिलता है वो अपनी ही मेहनत से मिलता है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों को मैक्सिमम, आप लोग एक माध्यम हो मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचाने का। तो दोस्तों मेरे इस माध्यम को आप लोग आगे बढ़ाए, सफल बनाए कि मैक्सिमम बच्चों तक मैं पहुँच सकूँ। इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए मैथ का सिंपल वे के अंदर, बिल्कुल इजीली कॉन्सेप्ट के अंदर जो है रिवीजन लेके आता हूं और कोशिश करता हूं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा सकूं और सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में मिल सके। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेटा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि व्यापक द्विघात समीकरण, ठीक है, व्यापक द्विघात समीकरण के नाम से। तो आप लोग इसको लिखोगे बेटा ax² प्लस का bx प्लस c, यही आप इजिकल टू 0। इसे आप लोग किसके नाम से जानते हो? व्यापक द्विघात समीकरण के नाम से जानते हो। दोस्तों एग्जाम ने कई बार पूछा है कि निम्न में से कौन सा व्यापक द्विघात समीकरण है,
या फिर निम्न में से किसको व्यापक द्विघात समीकरण के नाम से जाना जाता है। हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण के बारे में बेटा, जिनके साथ x की कुछ भी घातें मौजूद है तो वो आप लोग के चर पद होते हैं। कौन से पद होते हैं बेटा? ये होते हैं आप लोग के चर पद। और जिसके साथ x की घात 0 हो या फिर आप लोग मैं यूँ कहूँ कि x की कोई घात उपस्थित नहीं है तो वो होता है आप लोग का बेटा अचर पद। अब इस प्रश्नावली के अंदर आप लोग को दो चीज़ें काम में आने वाली है, ये चर पद और अचर पद। अब हम इस प्रश्नावली का पहला ही जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस करने वाले हैं कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात कीजिए, जिसे आप लोग मूल भी क्या, प्रश्नावली 4 के अंदर मूल बोल दोगे, इसके अंदर बोल दोगे शून्यांक, ठीक है। प्रश्नावली आप लोग देखोगे तो प्रश्नावली के अकॉर्डिंग इनका नाम रहता है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं जब आप लोग को इस द्विघात समीकरण के शून्यांक निकालने होते हैं, शून्यांक का मतलब है सिंपल सा x के मान। अब आप लोग कहोगे कि भाई द्विघात बहुपद है तो उससे कितने शून्यांक, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, अभी अर्धवार्षिक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि द्विघात समीकरण बेटा जितनी घातें हैं ना उसके उतने ही आप लोग की जो है शून्यांक निकल के आने वाले हैं। यदि आप लोग का 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्यांक निकल के आएगा, सिंगल घात का बहुपद है तो 1 शून्यांक निकल के आएगा, और यदि आप लोग का 3 घात वाला बहुपद है तो 3 ही उसके शून्यांक निकल के आने वाले हैं। जिसका मतलब x के इसके लिए 2 वैल्यू निकल के आने वाली है। x की कितनी वैल्यू निकल के आनी है? 2 वैल्यू निकल के आने वाली है, मतलब आप लोग के 2 शून्यांक प्राप्त हो जाने वाले। और इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले काम में आएंगे? तो बेटा पहली चीज़ आती है आप लोग की शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। और इस शून्यांकों का योग जो होता है ना बेटा, हम लोग देखते हैं जो मध्य में x वाला पद होता है, ये x वाला पद होता है, ये होता है आप लोग का शून्यांकों का योग। मतलब इसका फॉर्मेट होता है माइनस का x का गुणांक, अपॉन का x स्क्वायर का गुणांक, अपॉन का x स्क्वायर का गुणांक। अब आप लोग व्यापक द्विघात जो बहुपद है उससे देखते हैं बेटा, x के गुणांक को आप लोगों ने क्या माना था? b माना था, इस वजह से यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग b, क्योंकि माइनस तो है ही। और अपॉन x स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो a है, तो इसका फॉर्मेट आप लोग डायरेक्ट डाल सकते हो, माइनस का b बटा a जो होता है वो शून्यांकों का योग होता है। अगला हम लोग देखते हैं बेटा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल हम लोग, और शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो होता है बेटा आप लोग का, ऊपर आता है आप लोग का अचर पद और नीचे वही x स्क्वायर का गुणांक आ जाता है, x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद को आप लोगों ने क्या माना था बेटा? c माना था, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है? a, तो ये c बटा a जो आप लोग का हो जाएगा वो शून्यांकों का योग याद करने का फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मेट इस प्रश्नावली के अंदर काम में आने वाले हैं, इस वजह से मैंने सारा का सारा आप लोग को इस प्रश्नावली का जो बेसिक है वो मैंने आप लोग को समझा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी किए। चलो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और मैं आप लोग को इसमें जितने क्वेश्चन करवाऊँगा आप लोग इस बात का विश्वास मानिए कि उन क्वेश्चनों में वो मैं आप लोग को कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित आप लोग को बोर्ड के अंदर सवाल मिलने वाले हैं। चलो बेटा पहला क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए जो बनाया है वो पहला क्वेश्चंस बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स माइनस का 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक बोल दो इनको, शून्यांक बोल दो, शून्यांक ज्ञात कीजिए। और साथ में आप लोगों से कह रहा है कि शून्यांकों व गुणांकों के मध्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का आता है, शून्यांकों व गुणांकों के मध्य जो सत्यता है, संबंध की जो सत्यता है उसकी जांच कीजिए। इनके मध्य क्या संबंध है, इस संबंध की सत्यता जांच कीजिए, सत्यता जांच कीजिए। यही आप लोगों का पहला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। और जहाँ तक ये एग्जाम्पल्स बहुत बार एग्जाम ने पूछा है, तो हो सकता है कि मैं एक और क्वेश्चन और बता दूंगा इसी के बेस पे कि आप लोग एक ये निकाल ले और एक दूसरा क्वेश्चन और निकाल ले, तो आप लोग को मिल जाने वाले हैं। बेटा सबसे पहले हम लोग इसके शून्यांक याद करते हैं, और शून्यांक याद करते हैं बेटा तो हम लोगों को, आपको मैंने बताया था कि ये शून्यांकों का योग है और ये है शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। मतलब कोई ऐसी संख्या आप लोग को लेनी है जिसको जोड़ने या घटाने पर
प्लस का 1 आए, लेकिन मल्टीपल करने पर आप लोग का जो आए वो माइनस का 2 आए। मल्टीपल करने पर आप लोग का माइनस का 2 आए। मैं आप लोगों से कहूँ कि बेटा या आप लोग जोड़ो या आप लोग घटाओ, तो आप लोग का कितना आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि x के आगे जो है अगर कोई संख्या नहीं है तो आप लोग +1 मान लीजिए। अब देखो मल्टीपल करने पर मतलब गुणा करने पर कितना आना चाहिए, तो बेटा माइनस का 2 आना चाहिए। अब ऐसी संख्या में देखो कि भाई गुणा करने पर -2 आए और जोड़ने घटाने पर +1 आए, तो बेटा सिंपल सी बात है कि आप लोग 2 में से 1 को अगर आप लोग 1 को लेस करोगे तो यहाँ पे प्लस का 1 ही बचेगा। लेकिन आप लोग 2 को अगर मल्टीपल करोगे -1 के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग का जो मल्टीपल होके माइनस का 2 ही आ जाने वाला है। और यही हम लोगों से पूछ रहा है। मतलब ये जो आप लोगों ने टुकड़े किए हैं बेटा, ये टुकड़े किसके किए हैं, ये टुकड़े किए x वाले पद के। हम लोग जमा लेते हैं x² और इसकी जगह आप लोग क्या जमाओ बेटा, एक तो x और साथ में आप लोग जो जमाओ वो जमाओ आप लोग का, या आप लोग एक काम कीजिए कि पहले आप लोग इसको आसानी से लिखने के लिए पहले 2x लिख लीजिए प्लस वाला पद, और माइनस का x लिख लीजिए और माइनस का 2 लिख लीजिए। ठीक है, ये ऐसे कैसे मैंने जमा दिया। अब दोनों में से आप लोग x को कॉमन निकालो, यह आ जाएगा आप लोग का x प्लस का 2, और यहाँ से भी आप लोग सिर्फ 1 को कॉमन निकाले। किसको कॉमन निकाले, 1 को। तो मैं अगर यहाँ से माइनस के 1 को कॉमन निकालता हूँ तो इस -1 का भाग -x के अंदर चला जाएगा, मतलब प्लस का x हो जाएगा, और ये -1 का भाग प्लस के 2 के अंदर -2 के अंदर जाएगा, तो ये भी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो आप लोग के इसके 2 शून्यांक निकल के आए। आगे हम लोग देखते हैं कि वो 2 शून्यांक क्या क्या है। तो यहाँ से देखते हैं बेटा हम लोग सिंपल कि एक तो हम लोग कोष्टक के अंदर, दोनों कोष्टकों के अंदर समान संख्या वो ले लेते हैं, कोष्टक के बाहर वाले ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस का 1 कोष्टक के बाहर वाली, और अंदर वाली आ जाएगी आप लोग की x प्लस का 2। अब यहाँ से इनको 0 के बराबर अगर लोग रखते हैं तो x बराबर x माइनस 1 बराबर 0, x प्लस का 2 इजिकल टू हम लोग 0 देख लेते हैं। तो x बराबर का जो ये प्लस का 1 आ गया और साथ में x बराबर का माइनस का 2 आ गया। ये x के 2 मान इस वजह से आए क्योंकि द्विघात बहुपद था। अब हम लोगों से आगे ये पूछ रहा है कि बेटा शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पे सत्यता जांच करते हैं। ठीक है, सत्यता जांच करते हैं। सत्यता जांच किससे करते हैं, शून्यांकों के योग और गुणनफल से। पहला डालते हैं बेटा हम लोग शून्यांकों का योग। ठीक है, शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का योग का फॉर्मूला अभी मैंने आप लोग को बताया था। क्या होता है, माइनस का x का गुणांक, माइनस का x का गुणांक अपोन का क्या होता है, x² का गुणांक, x का गुणांक अपोन का x² का गुणांक। x का गुणांक क्या था, माइनस का b था, और x² का गुणांक क्या था, a था। तो अब यहाँ से देखते हैं इन दोनों शून्यांक, जो भी शून्यांक आए उनका योग करते हैं हम लोग। तो योग अगर बेटा आप लोग करोगे तो मैं जोड़ देता हूँ -2 + 1, तो आप लोग देखोगे तो इसका योग कितना आ जाएगा, आप ये कहोगे सर -1 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से मैं देखता हूँ तो माइनस का चिन्ह मैंने पहले लगाया। x का गुणांक कितना है, x के आगे कोई संख्या आप लोग की दिख रही है, x² का गुणांक हम लोग देखेंगे। पहले ऊपर x का गुणांक देख लेते हैं। तो बेटा इसके आगे भी मैं 1 लगा देता हूँ, इसके आगे भी 1 लगा देता हूँ। x का गुणांक कितना है, तो हम लोग कहेंगे +1 है। x का गुणांक कितना है, +1 है। अपोन देखेंगे x² का गुणांक भी कितना है, +1 है। ठीक है, अब बेटा मल्टीपल, ये माइनस प्लस के साथ मल्टीपल हो जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, और नीचे आप लोग का 1 आ जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा -1, जिसका मतलब है कि शून्यांकों का जो योग है ये तो संबंध सत्य है। अगला निकालते हैं हम लोग शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का या शून्यांकों का गुणनफल। और शून्यांकों का गुणनफल का मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था बेटा, अचर पद, अचर पद को क्या मानते हैं c, और x² के गुणांक को क्या मानते हैं a। अब अचर पद में कितनी संख्या है, तो आप लोग कहोगे सर -2, तो मैंने ले लिया -2। सबसे पहले देखो ये अचर पद में -2 अपोन का a, मतलब x² का गुणांक, और x² का गुणांक कितना है, +1 है, बराबर। ये कह रहा है बेटा शून्यांकों का गुणनफल, मतलब ये दोनों शून्यांक प्राप्त हुए इनका गुणनफल कर दो। तो -2 मल्टीपल आप लोग 1 करोगे तो आप लोग देखोगे इधर भी -2 आने वाला है, उधर भी आप लोग का -2 आने वाला है, क्योंकि आप लोग -2 को अगर डिवाइड करोगे +1 से तो भी आप लोग का -2 आने वाला है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग यहाँ पे कह दो कि
शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। गुणांकों के मध्य जो है संबंध जो है सत्य है, संबंध सत्य। तो ये आप लोग का पहला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब इसी का मैं आप लोग को एक क्वेश्चन और बताता हूँ दोस्तों। यदि आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट मैं इसी का सवाल लिखता हूँ, सेम यही है, और मैं दो इम्पोर्टेंट सवाल और बताता हूँ कि आप लोग को या तो ये मिल जाएगा या वो दोनों मिल जाने वाले हैं। मैं उनका टुकड़े करके आप लोग को बता देता हूँ और मैं उनको जाँच करके भी बता देते हैं। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं हम लोग रिविज़न, ठीक है। मैंने ये पहला सवाल है, थोड़ा आराम आराम से किया। नेक्स्ट सवाल है बेटा आप लोग का, जहाँ पे आप लोग को दे रखा हो कि आप लोग को एक px दे रखा है, मतलब आप लोग को द्विघात बहुपद दे रखा है। इसी का मैं सेकंड कराता हूँ, मतलब ये आप लोग का पहले क्वेश्चन का बेटा पहला सवाल जो है मैंने करवा दिया है। और सेकंड इसके लिए इम्पोर्टेंसी जो रखता है वो रखता है 2x² माइनस का x माइनस 6, ये वाला आप लोग के लिए इम्पोर्टेंसी रखता है। और इसी का मैं एक तीसरा सवाल और लिखता हूँ, ये आ जाता है आप लोग का x² माइनस का 2x और माइनस का 8। ये दोनों सवाल जो है ये भी बहुत बार एग्जाम ने पूछे हैं और ये दोनों के दोनों भी इम्पोर्टेंसी। क्या करना है आप लोग को, शून्यांक निकालने, और शून्यांक निकालने के बाद में शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की आप लोग को जांच करनी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, हम लोग वही हमारा नेचर आता है कि भाई मल्टीपल करने पर तो माइनस का 6 आए। अब आप कहोगे सर माइनस का 6 मल्टीपल करने पर, नहीं, ठीक है। x² के गुणांक को हमेशा हम लोग इकाई गिनते हैं, मतलब x² के आगे यदि कोई संख्या है तो उसको सबसे पहले हम लोग अचर पद के साथ मल्टीपल करके देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे 2 × का माइनस का 6 करके देखते हैं, मल्टीपल करने पर -12 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर आप लोग का माइनस का 1 आना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या हम लोग देखेंगे तो बेटा सिंपल से है कि आप लोग 3 के अंदर से 4 को घटा दो तो आप लोग देखोगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। और यदि आप लोग ये आप लोग का 3 है, इसको मल्टीपल कर दोगे -4 के साथ तो आप लोग का माइनस का 12 आ जाने वाला है। आप लोग का कॉम्बिनेशन बन गया है। अब आप लोगों ने इस -x वाले का ही तो टुकड़ा किया था, तो इनके साथ किसका प्रयोग करें, x का प्रयोग करके, और ये टुकड़ा आप लोग इसकी जगह रख दीजिए। आप लोग को जो है इसके टुकड़े आसानी से हो जाएंगे। चलो बेटा, तो हम लोगों ने अभी टुकड़े मैंने करके बताया आप लोग को। 2x² क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस का आप लोग 3x लिख सकते हो, माइनस का आप लोग 4x लिख सकते हो, तभी तो माइनस का x बचेगा, और माइनस का आप लोग 6 लिख सकते हो। अब यहाँ से हम लोग इसका आसानी से टुकड़ा कर सकते हैं बेटा। दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, संख्या नंबर तो कॉमन आ नहीं रहा क्योंकि इधर 2 है इधर 3 है, x कॉमन आ रहा है। तो x आप लोग कॉमन लोगे तो ये x की 2 घातें, एक x बाहर निकल जाएगा, मतलब एक घात बाहर आ जाएगी। तो आप लोग देखोगे आप लोग का 2x अंदर बच जाएगा और यहाँ से एक x बाहर आ जाएगा तो आप लोग का अंदर बच जाएगा 3। और यहाँ पे देखेंगे बेटा तो इसमें से आप लोग माइनस के 2 को कॉमन ले लीजिए। कॉमन कैसे लेते हैं, तो बेटा देखो दोनों संख्याओं के अंदर आप लोग का 2 का भाग जा रहा है, अतः आप लोग 2 को कॉमन निकाल लीजिए। अगर ऐसी संख्या हो जी एक संख्या का भाग दूसरी संख्या में पूर्णतः जा रहा हो तो बेटा छोटी वाली संख्या को आप लोग कॉमन के रूप में बाहर निकाल लो। अब ये -2 से माइनस का 4 जो डिवाइड होगा तो प्लस का 2 बच जाएगा और साथ में x बच जाएगा, और -2 से -6 डिवाइड होगा तो प्लस का कितना बच जाएगा, 3 बच जाने वाला है। एक कोष्टक के बाहर हम लोग देखते हैं तो बेटा x माइनस का 2 बन जाता है और अंदर आप लोग का बच जाता है 2x प्लस का 3। इसको 0 के इक्वल डालोगे, x माइनस का 2 = 0 और यहाँ पे 2x, ठीक है, प्लस 3 = आप लोग 0 डालोगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, अगर इसका पक्षांतरण करोगे तो आप लोग का प्लस की 2 आ जाएगी। और यहाँ पे देखो 2x और 3 का पक्षांतरण करोगे तो -3 आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू जो संख्या गुणा में होती है बेटा वो नीचे चले जाती है तो आप लोग की भाग में चले जाती है, -3/2। तो ये दो आप लोगों के क्या है, ठीक है, इसके शून्यांक आए। अगर हम लोग इनकी संबंध की जांच करते हैं तो बेटा शून्यांकों को जनरली अल्फा और बीटा के नाम से जाना जाता है, मतलब शून्यांक आप लोग माना शून्यांक अल्फा और बीटा है। तो सिंपल में निकाल लेता हूँ। सबसे पहले शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा करते हैं, शून्यांकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अब आप लोग शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस का b बटा क्या होता है, a होता है। मैंने आप लोग को पिछले सवाल में बताया था। तो अब आप लोग दोनों शून्यांकों का योग कीजिए, इन दोनों का आप लोग योग कीजिए, मतलब माइनस का 3/2 और प्लस आप लोग 2 कीजिए, नीचे 1 मान लीजिए। आप लोग डायरेक्ट मल्टीपल कर दीजिए इन दोनों को, तो ये आ जाएगा -3 प्लस का 4 / 2 और यहाँ पे देखेंगे बेटा तो आप लोग का 1/2 प्लस का बच जाने वाला है नीचे।
इधर हम लोग ये गुणा ये शून्यांकों से चेक करते हैं बेटा, और इसमें हम लोग गुणांक डालते हैं तो माइनस का। और आप लोग देखोगे बेटा जो आप लोग जो b का गुणांक है मतलब x का जो गुणांक है वो कितना है, तो आप लोग कहोगे सर -1। तो यहाँ पे -1 x का गुणांक अपॉन a का गुणांक, मतलब यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, तो आप लोग कहोगे 2। तो बेटा ये भी आप लोग देखोगे तो प्लस का 1/2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इस माइनस से मल्टीपल हो जाएगा। मतलब आप लोग ये कह सकते हो कि भाई इसका जो है वो योग के हिसाब से, शून्यांकों के योग के हिसाब से संबंध क्या है, सत्य है। साथ में हम लोग शून्यांकों का गुणनफल कर लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल का मैंने आप लोग को फॉर्मूला लिखाया था, अचर पद अपॉन का x² का गुणांक। अब दोनों का आप लोग मल्टीपल कीजिए तो आप लोग ये कहोगे सर 2 के अंदर आप लोग माइनस का 3/2 को मल्टीपल कर दीजिए। कैसे भी कर दो बेटा, इनको उल्टा सीधे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे c जो है अचर पद है, अचर पद कितना है -6 है, तो -6 है, और x² का गुणांक कितना है 2 है, तो बेटा ये +2 है। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा ऊपर मल्टीपल करने पर कितना आ जाएगा -6, और नीचे कितना आ जाएगा 2। इधर भी हम लोग देखेंगे ऊपर कितना आ जाएगा -6, नीचे कितना आ जाएगा 2। अगर आप लोग 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा -3, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये भी आ जाएगा आप लोग का -3। मतलब आप लोग कह सकते हो शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या है, सत्य है। नेक्स्ट सवाल मैंने आप लोग को लिखा है बेटा, इसी प्रकार आप लोग इसका टुकड़ा करके खुद से देखिए। मतलब क्या होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर तो -2 आना चाहिए, और आप लोग कहोगे मल्टीपल करने के अंदर, मल्टीपल जब आप करो तो -8 आने वाला हो। ठीक है, तो आप लोग सिंपल सा देखोगे बेटा, तो देखो यदि आप लोग 2 में से 4 को अगर घटाते हो तो आप लोग देखोगे -2 ही बचेगा। लेकिन 2 को यदि आप लोग -4 के साथ मल्टीपल करोगे तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, जिसका मतलब आप ये कहोगे सर इसका टुकड़ा ये हुआ, इसकी x वाले पद का टुकड़ा किया था तो इसके साथ x लगा देते हैं हम लोग। तो मैंने इसके टुकड़े भी मैं करके बता देता हूँ। तो ये आ जाएगा बेटा आप लोग का x², और प्लस में ये प्लस की संख्या थी तो प्लस का 2x और माइनस का 4x इसका टुकड़ा हुआ है, और माइनस का 8 मैंने डाल दिया है। अब देखो बेटा दोनों में से आप लोग x बाहर निकालो तो ये x प्लस का 2 बच जाएगा, और यहाँ से देखोगे तो -4 बाहर निकालोगे तो x प्लस का 2 बच जाएगा। मतलब एक टुकड़ा तो आप लोग का बच गया x प्लस का 2 जो कि दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, और एक आ गया आप लोग का x माइनस का 4। यदि आप लोग पक्षांतरण करोगे तो x प्लस का 2 = 0 डालोगे, x माइनस का 4 = 0 डालोगे, x बराबर माइनस का 2 एक शून्यांक आ गया, और x बराबर का प्लस का 4 एक शून्यांक आ गया। और आप लोग शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंधता की जाँच इसी प्रकार कर लें। कैसे करें भाई, अल्फा प्लस बीटा आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं बेटा, मैं आप लोग के शॉर्ट के हिसाब से लिख रहा हूँ। तो माइनस का b अपॉन का कितना लिखोगे आप लोग a, तो दोनों को जोड़ दो बेटा। आप लोग जोड़ोगे तो -2 प्लस का 4 करोगे तो आप लोग को पता है माइनस का आप लोग प्लस का कितना आने वाला है 2 आने वाला है, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। और यहाँ से देखोगे बेटा तो माइनस का चिन्ह पहले लगाया, और मतलब x का गुणांक कितना है तो आप लोग कहोगे +2 है। तो यहाँ पे मैं x का गुणांक आप लोग का +2 लिखने वाला हूँ। ये +2 मैंने आप लोग को लिख दिया है, और ये टुकड़ा करने के बावजूद +2 था बेटा। ऊपर देखो आप लोग तो ये -2 है ना, ओके, ये -2 है। और नीचे देखोगे x² का गुणांक तो बेटा कितना 1 है। ठीक है, तो नीचे 1 डालोगे और आप लोग देखोगे इधर +2 है, और इधर देखोगे तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2/1 आ जाएगा जो कि प्लस का 2 ही होता है ना बेटा। यहाँ पे देखना ये आप लोगों ने टुकड़े करने के बाद में देखा था। ठीक है, टुकड़े करने के बाद में 2 पद हो जाते हैं ना। आप लोग को तो सिर्फ x का गुणांक देखना है, तो आप लोग ऊपर देखोगे मूल समीकरण के अंदर। तो बेटा ये मैंने तीनों सवाल कर दिए। अगर इस टाइप से कोई सवाल बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, अगर कोई सवाल आएगा तो श्योर मानो आप लोगों को यहीं से मिल जाने वाला है, 101% इधर से ही मिल जाने वाला है। दोस्तों 1 मिनट मैं लेना चाहूँगा आपकी। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट सवाल मैंने आप लोगों के लिए जो लिखा है वो लिखा है द्विघात समीकरण से संबंधित, मतलब एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अगला सवाल जो है जिसके अंदर हम लोग द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे। यहाँ तो हम लोगों ने द्विघात समीकरण के टुकड़े करना सीखा है, शून्यांक निकालना सीखा है, और शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करना सीखा है। और ज़्यादातर यदि आप लोग का या तो डिवाइड करने वाला सवाल आता है या फिर यही सवाल आप लोगों को पूछा जाता है, तो आप लोग कोशिश करें कि इनको आप लोग क्लियर रखें। और अगर यदि आप लोग के ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर है
तो वेल डन बेटा, आप लोग इस एक्सरसाइज के अंदर अच्छे नंबर जो है वो निकाल पाओगे। अगला सवाल मैं लिख लेता हूँ बेटा। आप लोग को दो चीज़ें दे रखी है, देखो अभी आया था सवाल नंबर, हम लोग देखते हैं। तो सवाल नंबर हम लोग पहले के वो भाग पढ़े थे, तो मैं इसको सवाल नंबर 2 ले लेता हूँ, या फिर आप लोग उन्हीं को सवाल नंबर 3, 4 आप लोग की मर्जी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग मान सकते हो। तो बेटा शून्यांकों का योग दे रखा है, मतलब ये सवाल लिख रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद हम लोगों को निकालना है, और उसमें हम लोग को पहली चीज़ दे रखी है शून्यांकों का योग। तो बेटा शून्यांक, माना शून्यांक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माना जो है शून्यांक, मतलब द्विघात बहुपद के जो शून्यांक है या शून्यांक है वो मैं मान लेता हूँ कि अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा है, तो बेटा सिंपल सा ये कह रहा है कि शून्यांकों का जो योग दे रखा है वो तो 1/4 दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, वो कितना दे रखा है आप लोग को 1/4 दे रखा है। और साथ में शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है, मतलब अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू दे रखी है, और दे रखी है आप लोग का -1 दे रखी है। इस टाइप का सवाल एग्जाम बहुत पूछती है, क्योंकि सारे के सारे टाइप्स इंपॉर्टेंट टाइप्स है। अब यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं करना बेटा, आप लोग को मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, उसके अंदर इस वैल्यू को उठा देनी है। आप कहोगे सर अल्फा और बीटा क्या है, तो बेटा ये माना है हम लोगों ने कि माना शून्यांक किए हैं, आप लोग कुछ और भी मान सकते हो, लेकिन मैक्सिमम हमारी जो किताब है वो इसी को प्रमोट करती है, अतः हम भी अल्फा प्लस बीटा उसमें मान सकते हैं। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग ए बी मानो, पी क्यू मानो, जो भी आप लोग की मर्जी है उस प्रकार से आप लोग मान सकते हो। अब बेटा समीकरण याद करने का जो फॉर्मूला है वो होता है आप लोग का kx², फिर आप लोग माइनस का चिन्ह लगा दे, और यहाँ पे मैंने हमेशा बताया शून्यांकों का योग होता है, मतलब योग या सब स्टेट होता है, मतलब जोड़ या बाकी होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यांकों का योग। और ये किसका, हमेशा हम लोग किसके टुकड़े करते हैं, एक्स वाले पद के टुकड़े करते हैं, इस वजह से इसके साथ एक्स का प्रयोग किया जाता है। और प्लस का यहाँ पे बेटा पीछे जो आता है आप लोग का वो हमेशा आता है अचर पद, मतलब शून्यांकों का गुणनफल, और यहाँ पे आ गया आप लोग का शून्यांकों का गुणनफल। अब यहाँ पे ये हमारा फॉर्मेट काम करने वाला है, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आप लोग इसके अंदर डालोगे और आप लोग का आंसर आप लोग को मिल जाने वाला है। के क्या है बेटा, तो यहाँ पे नियतांक वैल्यू है, जब तक आप लोगों की x² का गुणांक निकल के नहीं आता तब तक आप लोग इस नियतांक का प्रयोग करते हो। बाद में इस नियतांक की वैल्यू जो है आप लोग 1 रख देते हो, आराम से ये 1 हो जाती है। तो बेटा मैं यहाँ पे डालता हूँ kx² माइनस का चिन्ह लगाया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है आप लोग को 1/4 हम लोगों ने डाल दिया, और साथ में x आ गया, प्लस अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू दे रखी है आप लोग को -1 मैंने ये डाल दिया, इजिकल टू चाहो तो आप लोग इसके 0 डाल सकते हो। अब यहाँ पे आ गया बेटा kx², और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो माइनस का ये x1 के साथ, मतलब इसका कोष्टक में खोल देता हूँ, x/4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, मतलब -1 आ जाएगा, इजिकल टू 0 आ जाएगा। अब बेटा आप लोग इसका क्या कर लीजिए, लघुत्तम लेके और इसको हल कर लीजिए। मैं यहाँ पे इसके नीचे भी 1 मान लेता हूँ, इसके नीचे भी मैंने 1 मान लेता हूँ। लघुत्तम कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। 1 का डिवाइड 4 में करोगे तो 4 ही आएगा, और 4 इसके साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा k, और साथ में आ जाएगा 4x²। आगे देखोगे बेटा 4 से 4 अगर आप लोग का डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का x ही बचेगा, मतलब -x को आप लोग 1 से गुणा करोगे तब भी -1 ही आएगा आप लोग, -x ही आएगा। और यहाँ पे देखोगे बेटा यहाँ से 1 से, तो ये आ जाएगा आप लोग का -4, और इजिकल टू आप लोग का आ जाएगा बेटा 0। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये जो नीचे वाला मान है क्रॉस मल्टीपल के अकॉर्डिंग इसके पास जाके 0 हो जाएगा, और ये 1 के साथ मल्टीपल होके ये सेम हो जाएंगे। तो ये आप लोग का आ गया k4x² माइनस का x माइनस का 4 इजिकल टू 0। और मैंने आप लोग को बताया था तब x² की वैल्यू, जब x² का गुणांक आ जाए तब इस k का जो मान है वो आप लोग को कितना मान लेना है, 1 मान लेना है। इस वजह से आप लोग नियतांक k बराबर कितना लिख दोगे, 1 लिख दोगे, और k बराबर 1 लिखोगे तो सिंपल सा समीकरण निकल के आएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4 इजिकल टू 0। यही वो द्विघात समीकरण थे है जिसके शून्यांकों का योग आप लोग को 1/4 दे रखा है, और शून्यांकों का गुणनफल आप लोग को -1 दे रखा है। इसी के साथ में इसी का टाइप का सेम टाइप का एक और क्वेश्चन करवाने का प्रयास करता हूँ। यदि बेटा आप लोग को ऐसा दे रखा, फॉर्मेट हम लोग सेम रखते हैं जिससे आप लोग को सीखने को चीज़ें मिले। मैं आप लोगों से कहता हूँ शून्यांकों का जो आप लोग को योग, ठीक है, और एक क्वेश्चन और है जिसको आप लोग को एग्जाम में दे सकता है कि अगर आप लोग को शून्यांकों का योग √2 दे रखा हो, शून्यांकों का योग √2 दे रखा है और गुणनफल जो दे रखा है आप लोग को वो 1/3 दे रखा है, तो फिर आप लोग इस सवाल को
वापस इसके अंदर जमाओ तो बेटा वो आ गया आप लोग का के एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप लोग देखोगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 दे रखी है तो √2 डाल दो और एक्स डाल दो और प्लस शून्यांकों का गुणनफल आप लोग को 1/3 दे रखा है तो 1/3 डाल दो इजिकल टू आप लोग को 0 डाल दो। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आप लोग का के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखोगे तो माइनस √2x आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा आप लोग का 1/3 और यहाँ पे इजिकल टू 0 आ जाएगा। बेटा वही आप लोग लघुत्तम लेने का काम कीजिए, ये आ जाएगा आप लोग का लघुत्तम लेने के बाद में 3, ठीक है, के 3x स्क्वायर और माइनस का 3 √2x और प्लस का कितना आ जाएगा 1 इजिकल टू 0 आ जाएगा। नीचे लघुत्तम कितना लिया था 3, तो ये 3 के साथ 3 0 के साथ चला जाएगा क्रॉस मल्टीपल में, तो आप लोग का बच जाएगा के 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2x प्लस का 1 इजिकल टू 0। के की वैल्यू आप लोग जैसे जैसे 1 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2x और प्लस का 1 इजिकल टू 0। ये आप लोग का वो द्विघात समीकरण था। दोस्तों सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है, ये नई चीज़ें छोड़ी जाती है कि कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी मैथ विचारों की कमज़ोर है, तो उनको थोड़ा सा फास्ट रिविज़न, अगर बहुत ज़्यादा फास्ट अगर क्लास करेंगे तो उनके ये जो क्लास है वो थोड़ी ऊपर से निकल जाएगी। अतः हम कोशिश करते हैं कि हम लोग आराम से चलें। और वैसे दोस्तों ज़्यादा मुझे अभी तक ऑनलाइन क्लास लेने का अनुभव नहीं है। ऑफलाइन कोचिंगों में, ऑफलाइन स्कूल्स में खूब अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं बच्चों को। कई बार 100 नंबर जो है कार्यकाल में कई बच्चों के 100 नंबर आए हैं, कई बच्चे 100 नंबर लाइक पहुँचे हैं, ठीक है। 91 से 100 तक अगर पहुंचना बच्चे के लिए सौभाग्य की बात है मैथ के अंदर, लेकिन इसमें टीचर का सिर्फ सहयोग होता है, मेहनत पूरी की पूरी दोस्तों फिर से कहूँगा कि बच्चों की होती है। अब नेक्स्ट आप लोग का इसी का बेटा अभी मैंने सवाल किया था ना, इसका तीसरा सवाल मैंने और आप लोग के लिखा है, ये आप लोग खुद करके और मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, या तो पिक डाल के डाल दे या फिर इसका आंसर डाल दे कि इसका आंसर क्या होगा। ये वही आप लोग को क्या करना है, इसका द्विघात समीकरण बना के और मुझे डालना है। आगे नंबर हम लोग नेक्स्ट नंबर का जो सवाल करते हैं और नंबर ले लेते हैं आप लोग सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 3 जो आप लोग का आता है वो आता है आप लोग का बेटा डिवाइड। तो यहाँ पे आप लोग को एक तो फलन दे रखा हो, चाहे तो आप लोग का px के रूप में दे दे, चाहे इसको आप लोग को fx के रूप में दे दे, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, उसकी मर्जी आए। px का मतलब वही फलन है, fx का मतलब भी वही है। इसमें आप लोग को दे रखा है x3, ठीक है, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5, ठीक है। इसके अंदर आप लोग इस gx का भाग दे दो और gx की वैल्यू दे रखी है x, ठीक है, -1 और माइनस का x स्क्वायर, ये gx की वैल्यू दे रखी है। और ये साथ में ये कह रहा है कि भाई भागफल और शेषफल निकालिए, ठीक है। आप लोग को निकालना किसकी वैल्यू है, तो आप लोग को निकालना qx की वैल्यू है कि qx की वैल्यू क्या होगी, भागफल क्या होगा। और एक आप लोग को rx की वैल्यू निकालनी है कि rx की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कुछ बच्चे qx और rx से अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं उनको समझा देता हूँ। बेटा आप लोग लिखते हो, ये जिस संख्या के अंदर भाग लगाते हो उसे आप लोग भाज्य के नाम से जानते हो। ये आप लोग की भाज्य है, जिसका भाग लगाते हो वो आ जाती है आप लोग की बेटा भाजक, और जो आंसर आता है वो आ जाता है आप लोग का भागफल। और नीचे जो शेष अगर कुछ बच जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं शेषफल। चलो बेटा अब इसी को आप लोग देखोगे तो इसी को आप लोग कह देते हो gx, इसी को आप लोग कह देते हो या तो px कह दो या फिर आप लोग इसी को fx कह दो। ये आप लोग का जो आ जाएगा वो आ जाएगा gx लिख दिया ना, qx आ जाएगा। और नीचे देखते हैं तो ये आ जाएगा आप लोग का rx, ठीक है। मतलब आप लोग जमाते हो भाज्य बराबर का भाजक इनटू भागफल और प्लस शेषफल। मुझे कमेंट करके बताएं कि इस थ्योरम को किस नाम से जाना जाता है। मैं लिख देता हूँ, मैंने पिछली प्रश्नावली में पढ़ाया भी है, a बराबर का BQ प्लस R, ठीक है। इससे हम लोगों ने पिछला जो आप लोग की क्लास थी उसके अंदर इसी से हम लोगों ने पूरे सवाल निकालने का प्रयास किया है।
तो यहीं से आ रहा है, मतलब आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भागफल क्या है और शेषफल क्या है। इसके लिए आप लोग भाग लगाएं। तो सबसे पहले बेटा gx को अपनी नियमित घातों के रूप में आप लोग लिख दें, ठीक है। gx को अपनी नियमित घातों के रूप में आप लोग लिखे। सबसे पहले बड़ी घात लेके उसके बाद में उससे कम, उसके बाद में मतलब द्विघात समीकरण का रूल्स होता है कि आप लोग सबसे पहले एक्स स्क्वायर की मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे अगर मानोगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की घात फिर एक्स घात फिर आप लोग अचर पद लिखोगे। तो इस वजह से उसको जमाना आप लोग के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे। उसके बाद में एक्स वाला है तो प्लस का एक्स है और ये आ गया आप लोग का माइनस का 1 इजिकल टू आप लोग का 0, मतलब इसका आप लोग को भाग लगाना है। तो मैं भाग लगा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 1 से जो भाग लगाते हैं वो लगाते हैं हम लोग किसके अंदर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 5 के अंदर। अब आप लोग को इस भाग के अंदर करना क्या होता है बेटा, ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर है, इस माइनस एक्स स्क्वायर को आप लोग को जो बनाना होता है वो x की घात 3 बनाना होता है, एक्स क्यूब बनाना होता है। तो अब आप लोग कहोगे सर एक्स स्क्वायर से हम लोग को बनाना है x घात 3। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ सबसे पहले बेटा एक्स स्क्वायर को यदि एक्स घात 3 बनाना है तो इसको किससे मल्टीपल कर दो, एक एक्स घात 1 से और मल्टीपल कर दो, बन जाएगा ये। लेकिन सर माइनस का बनाना है, ये माइनस का ऑलरेडी है, ठीक है, ये आप लोग का माइनस का है, लेकिन आप लोग को इसको भी माइनस का बनाना है। तो हम लोग देखेंगे माइनस से और मल्टीपल कर दो। तो बेटा ये अगर आप लोग इसको माइनस एक्स के साथ मल्टीपल करते हो इस एक्स स्क्वायर को, तो ये प्लस की संख्या के रूप में कन्वर्ट होता है, मतलब ये प्लस का एक्स क्यूब बन जाता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो मतलब किससे मल्टीपल करो, यदि दोबारा आप लोग को समझ में नहीं आया है तो मैं कोशिश करता हूँ दोबारा समझाने की। बेटा एक्स क्यूब बनाना है किसको, माइनस एक्स स्क्वायर को। सबसे पहले तो किसी माइनस की संख्या के साथ गुणा कर दो, ठीक है, तो ये -1 के साथ ही गुणा कर लो माना कि, तो ये प्लस की हो जाएगी माइनस से गुणा होके, तो आप प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर में क्या घटा, तो आप लोग कहोगे सर एक एक्स और घटा, एक एक्स से मल्टीपल करोगे तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस का। तो बेटा आप लोगों ने किससे मल्टीपल किया, ठीक है, एक्स और इधर है -1, मतलब माइनस एक्स के साथ आप लोगों ने इसको मल्टीपल किया तो आप लोग का एक्स क्यूब आ जाएगा। मतलब पूरे समीकरण को आप लोग क्या करें, पेंसिल रखें और इसके आगे आप लोग लिख दें माइनस का एक्स, ऐसे फिर मल्टीपल करके लिख दे, उसके बाद में इसको वापस से रफ कर दे। तो देखो माइनस का एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल होगा तो प्लस का आएगा एक्स क्यूब, माइनस का एक्स प्लस एक्स के साथ मल्टीपल होगा तो यह आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिए बेटा घात 3 है तो उसके नीचे 3 ही जमाए, 2 है तो उसके नीचे 2 ही जमाए। अब ये माइनस का एक्स यदि -1 के साथ मल्टीपल होता है तो यह आ जाएगा प्लस का एक्स, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, उसके बाद में चिन्ह चेंज करते हैं। सिर्फ आप लोग नीचे वाली संख्या को देख के ही चिन्ह चेंज करोगे। ये प्लस की है, दोनों संख्या प्लस की है ना, तो इसके नीचे क्या कर दोगे, माइनस की। ये माइनस की है तो फिर क्या कर दोगे, प्लस की। ये प्लस की है तो इसके नीचे किसकी कर दोगे, माइनस की कर दोगे। अब देखो बेटा ये प्लस की है, ये माइनस की है, ये माइनस की हो चुकी है, ठीक है, तो इससे ये उड़ा दोगे आप लोग। अब देखोगे माइनस का 3x स्क्वायर ऊपर है और नीचे प्लस का एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को आप लोग लेस कर रहे हो तो माइनस का कितना बचेगा, 2x स्क्वायर, क्योंकि बड़ी वाली संख्या किसकी है। अब आप लोग कभी भी एक जगह प्लस और एक जगह माइनस देखो ना बेटा, हमेशा घटता ही है, लेकिन वो डिपेंड करता है, अगर बड़ी वाली संख्या माइनस की है तो माइनस का आ जाता है और बड़ी वाली संख्या प्लस की है तो प्लस का आ जाता है। और यहाँ पे देखोगे बेटा 3x है और नीचे वाला माइनस का x हो गया तो यह आ जाएगा प्लस का 2x, और ऊपर की संख्या को उसी चिन्ह के साथ हम लोग वापस से लिख लेते हैं। अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग को इस एक्स स्क्वायर को इस जैसा बनाना है, मतलब -2x स्क्वायर बनाना है। तो अब आप लोग कहोगे सर अब माइनस से तो मल्टीपल, क्योंकि इधर भी माइनस है यहाँ भी हमको माइनस चाहिए, तो माइनस माइनस तो सेम है, मतलब सिर्फ 2 के साथ मल्टीपल कर दो। और जो आप लोगों ने इसमें मल्टीपल किया था उसको आप लोग को यहाँ लिखना पड़ता है भागफल के रूप में। तो इसको आप लोगों ने किससे मल्टीपल करके लिखा था, तो आप कहोगे सर माइनस के एक्स से मल्टीपल करके लिखा था, तो आप लोगों ने वो आप लोग का आंसर आएगा। अब देखो दोबारा आप लोग किससे मल्टीपल करोगे, तो आप लोग कहोगे सर 2 से मल्टीपल करेंगे। अगर मैं इसको 2 से मल्टीपल कर देता हूं तो देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल होगा तो माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा,
और यही 2 आप लोग का x के साथ मल्टीपल होगा प्लस के साथ, तो प्लस का कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। और यही 2 आप लोग का -1 के साथ मल्टीपल होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 2 आ जाने वाला है। नीचे देखेंगे बेटा ये प्लस की हो जाने वाली है, नीचे देखेंगे ये माइनस की हो जाने वाली है, नीचे देखेंगे ये प्लस की हो जाने वाली है। ये आप लोग का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग तो ये भी आप लोग का हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग तो देखो माइनस का 5 है और नीचे प्लस का 2 बचेगा आप लोग का माइनस का 3। और आप लोगों ने यहाँ पे जो आप लोगों ने दिया था भाग देने के लिए, मतलब भाग लगाने के लिए किससे मल्टीपल किया था +2 से, तो यहाँ पे डाल दो आप लोग +2। तो अब आप लोग देखोगे तो ये वाला ऊपर वाला तो आप लोग का क्या आ जाएगा, तो ये वाला तो आ जाएगा आप लोग का बेटा, आप लोगों ने लिखा था QX, तो या तो आ जाएगा QX माइनस का x प्लस का 2 है। और साथ में शेषफल आप लोग का जो RX आ जाएगा ये आप लोग का आ जाएगा -3। अभी मैंने आप लोग को बताई थी, मैं बता ही देता हूँ कि उसे क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, जिसे आप लोग कहते हो कि a बराबर का BQ प्लस R। मतलब यहाँ पे आप लोग समझो भाज्य जो होता है वो भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। अगर मैं इसको फॉर्मेट के ऊपर में लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इसी के फॉर्मेट में कि PX बराबर का, ठीक है, ये आ जाएगा आप लोग का GX इंटू का QX और प्लस का कितना आ जाएगा RX आ जाएगा। ये बराबर आना चाहिए, मतलब PX के बराबर आ जाना चाहिए, मतलब जिसके अंदर आप लोगों ने भाग लगाया उस भाज्य के बराबर आ जाना चाहिए। यदि आप लोग GX को QX से गुणा करो और उसको RX में जोड़ो तो अब इधर तो मैं PX की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो ये तो थी मेरी x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5, क्योंकि हम लोग इसकी जाँच कर रहे हैं, ध्यान रखें इसकी हम लोग सत्यता जाँच कर रहे हैं, यहाँ से सत्यता जाँच। अब इजिकल टू GX की वैल्यू कितनी है, तो आप लोग कहोगे सर यही तो है आप लोग की GX की वैल्यू। मैं लिख लेता हूँ माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, ये GX की वैल्यू है। इसको आप लोग मल्टीपल करोगे कौन सी वैल्यू के साथ, QX की वैल्यू के साथ। अब QX की वैल्यू क्या है, तो QX की वैल्यू आप लोग की ये वाली रही, तो आप लोग माइनस का x प्लस 2 QX की वैल्यू, और इसके अंदर ऐड करोगे मतलब जोड़ोगे आप लोग RX की वैल्यू, मतलब माइनस का 3 आप लोग इसके अंदर ऐड करने वाले। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं बेटा। देखो सबसे पहले x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस एक्स की घात 3 आ जाएगी। और माइनस का एक्स स्क्वायर फिर आप लोग का +2 के साथ मल्टीपल होगा तो ये माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। इस एक्स स्क्वायर से मल्टीपल कर लिया, फिर देखेंगे x माइनस एक्स के साथ मल्टीपल होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और x आप लोग का +2 के साथ मल्टीपल हो जाएगा तो प्लस का आ जाएगा आप लोग का 2x। अब तीसरा नंबर -1 माइनस एक्स के साथ मल्टीपल हो जाएगा तब प्लस एक्स हो जाएगा, और यदि माइनस का 1 +2 के साथ मल्टीपल होगा तो यह आ जाएगा माइनस का 2, और प्लस माइनस माइनस होता है इस वजह से माइनस का कितना आ जाने वाला है 3 आ जाने वाला है। अब आप लोग इसको सोल्व करके लिख लें। देखो माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, मतलब यदि संख्या माइनस की दोनों होती है तो जुड़ती है और संख्या माइनस की आती है तो ये आ गया x³। इन दोनों को जोड़ के आप लोगों ने लिख दिया माइनस का 3x स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे 2x प्लस x मतलब प्लस का कितना आ जाएगा आप लोग का 3x आ जाएगा, और साथ में -2 एंड -3 ये आ जाएगा माइनस का 5 इजिकल टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा इधर भी यही आ रहा था, मतलब x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5 आ रहा था। यदि आप लोग के दोनों LHS RHS के बराबर हो जाए, जिसका मतलब आप लोगों ने इस सवाल में जो भाग दिया वो राइट दिया है, जो शेषफल आया वो भी सही आया है। ये आप लोग को चेक करने की जो होती है वो विधि होती है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला रिवर्स करके आप लोग इस वीडियो को देख लें, क्योंकि मैं बड़ी आसानी से समझा रहा हूँ, कोई फास्ट जल्दी नहीं है, आराम से हम लोग एग्ज़ाम तक पुनः इम्पोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चनों का रिवीजन करने वाले हैं। और इसके लिए मैं 1-2 सवाल और आप लोग को सजेस्ट करता हूँ जिसमें आप लोग भाग लगाते हो, और इसमें आप लोग को एक मैं करवा दूँगा। सेकेंड सवाल आप लोग का रहेगा 3x³ प्लस का x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, ये आप लोग का किसका वैल्यू दे रखा है, तो ये px का वैल्यू दे रखा है, फलन का वैल्यू दे रखा है, सवाल नंबर सेकंड है। और यहाँ पे gx की जो वैल्यू आप लोग को दे रखी है वो दे रखी है 1 प्लस का 2x प्लस का x स्क्वायर दे रखा है। वही बेटा आप लोग इसको क्या लिख लोगे, इसको जमा के लिख लोगे आप लोग gx की वैल्यू को। सबसे पहले x स्क्वायर घात मतलब x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 लिख लेने वाले हो।
और आप लोग भाग लगा दो। लो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 का भाग। यदि दोस्तों आप लोग को फास्ट रिविजन चाहिए ना तो मेरे से बोल देना, ठीक है, मैं बहुत फास्ट करवा दूंगा। मतलब ये प्रश्नावली 1 घंटे में पूरी हो जाएगी, कंप्लीट सवाल भी करवा दूंगा मैं आप लोग को। लेकिन अभी हम लोग आराम आराम से सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं और आप लोग का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करने का प्रयास करते हैं। चलो बेटा, एक्स स्क्वायर को माइनस का 3x क्यूब बनाना है तो आप लोग क्या कहोगे, सर 3x के साथ मल्टीपल कर दो। जिसके साथ मल्टीपल किया है उसको आंसर में लिख दो। आप लोग 3x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल करोगे तो 3x क्यूब आ जाएगा, क्योंकि एक घात इसकी, 2 इसकी, 3 जुड़ जाएगी। अब देखो 3x को आप लोग 2x के साथ मतलब संख्या के साथ तो ये 6 आ जाएगा और साथ में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब प्लस का कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लोग देखोगे 3x को 1 के साथ मल्टीपल करोगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। संख्या जमा दी, x के नीचे x की, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब की। अब आप लोग देखोगे बेटा इनके आगे कोई चिन्ह नहीं है, जिसका मतलब प्लस का चिन्ह है, तो नीचे वाला देखेंगे प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। ये आप लोग का प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये तो आप लोग का कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। अब देखोगे ये माइनस का 6x स्क्वायर आ गया, ऊपर का प्लस का एक्स स्क्वायर है, मतलब एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, घटेगा। और बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो माइनस का 5x स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 3x है और ऊपर प्लस का 2x है, तो क्या बच जाएगा, माइनस का x बच जाएगा और साथ में प्लस का 5 बच जाएगा। अब आप लोग को क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को जो है वो माइनस का 5x स्क्वायर बनाना है। तो आप लोग कहोगे सर माइनस का 5 से मल्टीपल कर दो। अब माइनस के 5 से हम लोगों ने मल्टीपल कर दिया, उसको आंसर में लिख दिया। माइनस का 5 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल होगा तो माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस का 5 जो है प्लस के 2x के साथ मल्टीपल हो जाएगा तो ये आ जाएगा -10x, माइनस का आ जाएगा आप लोग का 10x। और माइनस का 5 प्लस 1 के साथ मल्टीपल होगा तो माइनस का आ जाएगा 5। फिर आप लोग चिन्ह चेंज करो बेटा, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। अब देखो 10x प्लस के हो गए, इसमें से आप लोग को 1x माइनस का घटाना है तो प्लस का कितना x बचेगा, 9x। और यहाँ पे देखेंगे दोनों प्लस की हो गई, प्लस का कितना आ गया, 10, मतलब ये वाला तो आप लोग का बच गया rx। और साथ में ये आप लोग का आ गया आप लोग का qx, ये आप लोग का था ही gx, इसको मिटा दो, आप लोग पेंसिल से यूज किया करो gx। और ये आप लोग का फलन था, जो आप लोग का फलन था px, मतलब ये था बेटा आप लोग का भाज्य, ये आप लोग का था भाजक, ये आप लोग का आया था भागफल और नीचे वाला आप लोग का है शेषफल। इन क्वेश्चनों को बहुत बार एग्जाम ने पूछ लिया है, अतः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक तीसरा जो क्वेश्चन है मैं आप लोग को लिखा देने वाला हूँ, आप लोग कोशिश करना उसको खुद से करने की। और अगर आप लोग के नहीं वो सवाल अगर बैठता है तो आप लोग मुझे बोल सकते हो, मैं उसका प्रॉब्लम क्लास के अंदर सॉल्यूशन आराम से करवा दूंगा। मतलब एक क्लास आप लोग बोल दिया करो, अगर आप लोग पे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप कमेंट कर दो मेरे को या बोल दो। अगर मैं आप लोकल अगर कोचिंग के बच्चे हो, यहाँ की ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे हो तो आप लोग लोकल जनरली बोल सकते हो मेरे से, वरना आप लोग कमेंट करके मुझे बता दें, मैं वो भी करवा दूंगा। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x और -3। ये आप लोग का fx की वैल्यू दे रखी है और gx का आप लोग को भाग जिसका लगाना है वो x² - 2 का भाग लगा के देखना है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए, ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको करके देखें आराम से। वही देखो x² को सबसे पहले x³ बनाना पड़ेगा, मतलब एक बार x से मल्टीपल करना पड़ेगा, उसी प्रकार जैसे पिछले सवाल हम लोगों ने किए थे उसी प्रकार आप लोग करने का